नारायण 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 नारायण। आज बांके बिहारी लाल की जीवन लीला हम सुनाएंगे। बांके बिहारी लाल के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी। कभी ऐसा नहीं सोचना कि हम भगवान के रास्ते जाते हैं तो दुख आते हैं। जहाँ दुख न आए ऐसा कौन सा रास्ता है। जहाँ दुख न आए ऐसा कोई जगह नहीं है, लेकिन दुख की असर ना हो ऐसी जगह है, वो है समझदारी। दुख और विघ्न तो भगवान कृष्ण के जीवन में पद पद पे आए। जिनके जन्म होने के भय से माता पिता को जेल हुआ, जिनके जन्मते ही पराए घर लिवाए गए और पूतना आई। 6 दिन के बाद पूतना आई। पूतना मना वासना। ये वासना का विष बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े जपी और तपियों को भी मार गिराता है। पूतना आई। छठ का सूर आया, धन का सूर आया। पूतना का विष पान करने के बाद भी, वासना रूपी विष का पान करने के बाद भी श्री कृष्ण अपने मधुमय, अपने आनंदमय, अपने ज्ञानमय स्वभाव से चलित नहीं हुए। ये भगवान का भागवतीपना है। 17 साल की उम्र तक श्री कृष्ण निहत्थे होते हुए भी दैत्यों से, असुरों से और मामा कंस के साजिश से भिड़ते रहे। और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के जीवन में मक्खन मिश्रियाँ थी। श्री कृष्ण के जीवन में पद पद पे विघ्न बाधाएं थी, लेकिन विघ्न बाधाओं को सत्य मानकर जो आदमी दब जाता है वो संसार संग्राम में हार जाता है। लेकिन विघ्न बाधाओं को आने जाने वाला मानकर, जैसे काली नाग है तो विषधर है, संसार सर्प ऐसे काली सर्प है, तो सर्प डंक मारे तो आदमी मर जाए, ऐसे संसार का राग द्वेष डंक मारता है तो आदमी मरा सा जीता है। संसार रूपी सर्प से के डंक से बचना हो तो संसार रूपी सर्प के सिर पर नृत्य करो। सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता। संसारी कोई भी बात आई तो यह आई वह आई, उसको देखने वाला मैं नित्य हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जानते थे। आप भी इस प्रकार की समझ बढ़ाओ। यह आई वह आई, यह हुआ वह हुआ, वो होके मिटने वाला होता है। अमिट मैं स्वरूप चैतन्य का कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसी सूझबूझ के धनी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते, सदा माधुर्य प्रेम का दान करते रहते और प्रेम रस का, नित्य नवीन रस का पान करते और कराते रहते। तो ये जन्माष्टमी का उत्सव श्री कृष्ण की जीवन लीला की स्मृति कराते हुए आप भी अपने कर्म और जन्म को दिव्य बना दें, ऐसी सुंदर व्यवस्था है। तो कंस, काल और अज्ञान ये दुख देता है, तो न शोषक बने न शोषित हो, न काल के चक्र में, प्रदोष काल में, अशुद्ध काल के चक्र में आए, न दूसरे को लाए। अज्ञान अपना बढ़ने न दे और दूसरे के जीवन में भी अज्ञान मिटाने का प्रयत्न करे। इसलिए कृष्ण का प्रागट्य है। और श्री कृष्ण का प्रागट्य यशोदा और नंद बाबा के यहाँ होता है। नंद घेर आनंद भैरो। यशोदा हर परिस्थिति में बुद्धि यश देती है भगवान को। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह तेरी करुणा कृपा। भगवान की कृपा का कभी भी प्रतीक्षा नहीं की जाती है, सदैव कृपा बरस रही है। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा की समीक्षा करें कि हमको अनासक्त बनाने के लिए,
हमको उद्यमी बनाने के लिए, हमको धैर्यवान और बुद्धि शक्ति और पराक्रम के धनी बनाने के लिए ये सारी परिस्थितियां भगवान भेजते हैं। और भगवान स्वयं भी आते हैं तो नर वपु लेकर आते, तो उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती है। जन्मते ही पराये घर लेवाए गए, छठे दिन वासना रूपी पूतना जहर पिलाने आई। 1 महीना हुआ न हुआ, छठ का सुर आ गए, कभी धैन का सुर आ गए। जीवन में न जाने कितने कितने उतार चढ़ाव, श्री राम के जीवन में, श्री कृष्ण के जीवन में, माँ पार्वती और शिव जी के जीवन में, सती और शिव जी के जीवन में आए। तो आम आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आए, ये स्वाभाविक है। लेकिन इन उतार और चढ़ावों का सत उपयोग करें, सत्य को जानने के तरफ नजरिया रखें। उतार चढ़ाव आते जाते और सत्य चित्त आनंद कृष्ण सदा नित्य है। साकार कृष्ण तो प्रकट होकर अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण सर्वव्यापक विभू व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मुक्ति और बंधन मन को होता है, मुझ चैतन्य में मुक्ति भी नहीं बंधन भी नहीं। जैसे आकाश के अंदर घड़ा है, घड़े के अंदर पानी है, पानी के लिए मुक्ति और बंधन हो सकता है, लेकिन आकाश के लिए मुक्ति बंधन नहीं है। घड़ा रहे तो भी आकाश मुक्त है और घड़ा फूटे तो भी आकाश मुक्त है। ऐसे आत्मा परमात्मा हमारा अर्थात हमारा मैं शुद्ध मैं सदा मुक्त है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। यत् कृते मनुष्य तत् न सुरा असुरा। सुर और असुर उतनी ऊंचाई और उतनी उन्नति नहीं कर सकते जितनी मनुष्य कर सकता है। और वो ज्ञान के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा, सत्कर्म सेवा के द्वारा वो अपनी उन्नति कर सकता है। सत्रह साल की उम्र तक निहत्थे रहे, फिर ऐसा नहीं कि द्वारकाधीश होकर बैठ गए, नहीं, कई बार युद्ध करना पड़ा। साधुओं के स्वागत में उनके चरण धुलाना, उनकी जूठी पत्तलें उठाना, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। महाभारत की युद्ध और घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में एकांत अज्ञात 13 वर्ष रहे अपने आत्म मस्ती में। 70 से 83 साल की उम्र तक श्री कृष्ण एकांत अज्ञात रहे। भीड़ भाड़ में बोल चाल में शक्ति का ह्रास होता है, मौन और एकांत में शक्ति का संचय होता है, प्रागट्य होता है। तो घोर अंगिरस ऋषि का आश्रम तो इस जमाने में मिलना मुश्किल है। अपने कुटुंब में, अपने घर में एक आधा छोटा सा कमरा या कोई जगह यहाँ जो आश्रम में रहते हैं, 1-2 घंटे मौन रहे, सुबह शाम मौन रहे। मौन से शक्ति का संचय होता है। जितना इंद्रियों को बहिर्मुख करते हैं, मन को बहिर्मुख करते हैं, उतना ही शक्ति का ह्रास होता है। जितना जरूरी हो 10 शब्द बोलने हो तो 6 बोलकर 4 शब्द की शक्ति का संयम। सादा सुदा जीवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती हो तो ठाठ माठ का जीवन और क्रेडिट कार्ड ने तो सत्यानाश कर। मॉल, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन और ये फिल्मी दुनिया के नाच गान, इससे जीवन की शक्तियों का ह्रास तेजी से होता है। तो आप भी इन चीजों से बचें और अपने बच्चों को और परिवार वालों को भी बचाएं। सुबह के सत्संग में कहा था कि जठरा मंद हो तो इस सीजन में खान पान पचता नहीं, तो वरियाली और शहद मिलाकर लेने से भूख ठीक लगती, खाना पचता है।
जैसे भोजन पचने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, ऐसे ज्ञान पचने से स्व सुरक्षित होता है। स्व माना जो अमर आत्मा चैतन्य स्वभाव है हमारा, वो सुरक्षित होता है। नहीं तो हमारे ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ जाता है। परिस्थितियों का प्रभाव जिस पर पड़ता है वास्तविक में वो हम नहीं है, वो हमारा मन है, बुद्धि है। श्री कृष्ण के जो दिव्य गुण बताए थे, श्री कृष्ण सुंदर अंग वाले हैं, शुभ लक्षणों वाले हैं, अतिशय रुचि हो जाए उनको देखने में। और पांचवा गुण है तेजोमय, और छठा गुण है श्री कृष्ण तन से भी बलवान है, मन से भी बलवान है, बुद्धि से भी बलवान है। तो आप तन से बलवान बनने के लिए सूर्य किरणों में स्नान करें, प्राणायाम करें, सात्विक भोजन करें, शरीर को सुदृढ़ रखें। मन को बलवान बनाने के लिए एकाग्रता का आश्रय लें। आंख की पुतली ऊपर नीचे दाएं बाएं न घूमे, एक जगह पर रहे, मन बलवान हो जाएगा। दुष्चरित्रों से बचें, सच्चाई और सदाचार रखने से मन बलवान होता है। बुद्धि को बलवान करना हो तो विवेक का विकास करे। बिनु सत्संग विवेक न हो, वही राम कृपा बिनु सुलभ न सो। तो भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक बढ़ता है, और विवेक का सातवां हिस्सा बुद्धि बनती। कहीं पर नौवां हिस्सा भी कहा गया है। तो जितना आत्मा का विवेक होगा, सात्विक विवेक होगा, उसका सातवां हिस्सा बुद्धि बनती। और बुद्धि को परिस्थितियों के प्रभाव से बचाए रखना हो तो समत्व योग का आश्रय ले। समत्व योग का आश्रय यह है कि कुछ भी आ जाए चित्त को विवल न करो। जैसे चॉकलेट देखकर बच्चा आकर्षित हो गया और 4 पैसे की चीज छीनो तो बच्चा दुखी हो जाता है। ऐसे जरा जरा बात में दुख और जरा जरा बात में सुख, जरा जरा बात में प्रभाव नहीं। ये मिल गया तो आखिर क्या, ये बिछड़ गया तो बिछड़ने वाला था। टोपनदास सेठ भागती हुई नौकरानी आई, सेठ जी 9 लाख वाला हार खो गया है। माता जी ढूंढ ढूंढ के थक गई। हो गया है सेठ जी, क्या होगा? बोले भला हुआ, अच्छा हुआ। 1 आध घंटे के बाद वो नाचती हुई बावरी सी आई कि सेठ जी खोया हार मिल गया। वो तिजोरी के चोर खाने में रखा था, मिल गया। सेठ ने कहा अच्छा हुआ, भला हुआ। संबंधी ने पूछा खो गया, तब भी बोला अच्छा हुआ, भला हुआ। मिल गया तभी भी बोलते अच्छा हुआ, भला हुआ। बोले खो गया तो मैंने देखा कि एक तो बाहर की चीज गई, फिर मन की शांति और बुद्धि की समता में क्यों बिगाड़ू। कहा मैंने क्या खोजो, अच्छा हुआ भला हुआ करके समता का संदेश दिया सेठानी को, नौकरानी को। सम होकर विचार करेंगे तो ठीक रास्ता मिलेगा। खो गया है उसमें दुखी होंगे, विवल होंगे तो और ज्यादा गलती करेंगे। जैसे धागा उलझ जाता है तो शांति से धागे के छेड़े मिल जाते और जल्दी जल्दी करो तो और उलझ जाता है। ऐसे जो विवल होता है, विषम होता है, उसके जीवन में कोई कठिनाई आती और उलझ जाता है तो और विषमता बढ़ती है। इसलिए धैर्य रखे, समता लाए। तो मैंने कहा, और मैंने अपने मन को समझाया कि एक दिन सब छोड़ जाना पड़ेगा। इसलिए अभी भगवान अभ्यास करा रहे, थोड़ा थोड़ा छूट रहा है। ऐसा करके अपनी मति को मैंने सम किया। और जब बोला मिल गया हार, मળી गयो तो मैं कीधું भलू थયું, सारू थયું। क्यों कि सेठानी खुश, नौकरानी खुश, तो मैं दुखी कैसे रहूं। हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये नियम पक्का समझना चाहिए। अपने तरफ से प्रयत्न करना चाहिए। फिर परिस्थिति, वातावरण, अब क्या करे। हाय हाय बरसात हो गई, हाय हाय गर्मी हो गई, हाय हाय सर्दी हो गई। उपनिषद में लिखा है लोकान न निंदे तद व्रतम, लोगों की निंदा नहीं करूंगा, ये व्रत ले लो।
ऋतुओं की निंदा नहीं करूंगा, ये व्रत ले लो। पशुओं की निंदा नहीं करूंगा, ये व्रत ले लो। पक्षियों की निंदा नहीं करूंगा, ये व्रत ले लो। शराब नहीं पीऊंगा, ये व्रत ले लो। मांस भक्षण नहीं करूंगा, ये व्रत ले लो। और कोई भी परिस्थिति आएगी प्रभावित नहीं होऊंगा, ये व्रत लो। फिर फिसल के जैसे आदमी उठ जाता है ऐसे फिसलो तो चिंता की बात नहीं है, सावधान हो जाना, समता आ जाएगी। और समता आते ही भगवान के अनुभव को आप, श्री कृष्ण के अनुभव को अपना अनुभव पाएंगे, श्री राम के अनुभव को आप अपना अनुभव पाएंगे, भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव शंकर के अनुभव को अपना अनुभव पाएंगे, लीलाशाह बापू के अनुभव को अपना अनुभव पाएंगे। समता का आश्रय लो। समत्व योगम उच्यते, हठ योग, लय योग, नादानुसंधान योग, कुंडली योग। कई योगों को मैंने सुना, देखा, किया भी है, लेकिन श्री कृष्ण की गीता का समत्व योगम उच्यते। कोई भी परिस्थिति आए चित्त की समता बनी रहे, न डरना, न फिसलना, न किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का अहम करना। ये समत्व योग श्री कृष्ण के जीवन में। महाभारत का युद्ध का सूत्रधार पद श्री कृष्ण के हाथ में, फिर भी बंसी बज रही। और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के जीवन में सफलता ही आई, कई बार तो श्री कृष्ण को नंगे पैर परिस्थितियों को देखकर भाग जाना पड़ा। एक ही वस्त्र में श्याम और बलराम को ऋषियों के द्वार पर प्रसाद पाकर जीना पड़ा। और विरोधी और शत्रु अहंकारी लोगों ने वहां भी श्री कृष्ण को नहीं रहने दिया, तो किसी पहाड़ी पर अज्ञात जाकर रहे। और जब पहाड़ी पर पहुंचे तो उन दुर्जनों को पता चल गया, तो पहाड़ी को आग लगा दी। कैसे भी करके बच निकले। लो, श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा आता है, तो तुम्हारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फरियाद क्यों करते, दुखी क्यों होते, अपने को क्यों कोसते। मोहम्मद पैगंबर को इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, मक्का छुड़ा दिया विरोधियों ने, और मदीना जाना पड़ा। मक्का से पलायन करके मदीना जाना पड़ा। श्री कृष्ण को उस पहाड़ी से पलायन करके और जगह जाना पड़ा। द्वारिका को भी सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या हो, और अंत में तो द्वारिका भी डूब गई, समुद्र में समा गई। तो संत अपने मैं के सिवाय, अपने आत्मा के सिवाय जो कुछ मिला है और जो मिलेगा वो छूट जाएगा। अपने आप को आप नहीं छोड़ सकते। जिसको कभी नहीं छोड़ सकते उसको ओमकार का गुंजन करके उसमें विश्रांति पा, सत्संग सुन के उनका ज्ञान। भगवान कृष्ण साकार होकर आ जाएं तो भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, लेकिन ये ज्ञान का आश्रय लिया तो अर्जुन का दुख टिका। श्री राम जी साकार थे तो भी धोबी का लांछन लगाने का दुर्मति नहीं मिटी, लेकिन श्री राम का ज्ञान पाने वाले हनुमान जी के पास सुमति के सिवा और क्या। सत्संग का आश्रय, श्रेष्ठ जनों का आश्रय, सतमति को बढ़ाए ऐसा सात्विक खुराक, सात्विक वातावरण का आश्रय। देश काल और वस्तु इसमें सावधान है। प्रभात को सूर्य उगने से 2-2.25 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठकर ध्यान भजन करना। श्री कृष्ण उठकर खुला कर लेते, हाथ पैर धो लेते और फिर चिंतन करते, जो सत है, चेतन है, आनंद है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो आप भी ऐसी श्री कृष्ण की दिनचर्या अपने जीवन में लाओ। जो कुछ दिन भर में काम करने होते उसकी योजना प्रभात को ही तय कर ले। आप भी ऐसा करो। थोड़ी देर कुछ भी न चिंतन करते, न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करते हो, समत्व में आ जाते कृष्ण। आप भी कुछ भी न चिंतन करके समता में आने का अभ्यास करो। सुबह करो, दोपहर करो, बातचीत में बीच बीच में करो। गुस्सा आया है
तो गुस्से के गुलाम ना हो। गुस्सा आया है उसको देखो तो गुस्से का प्रभाव आपको बंदर बनाकर नचाएगा नहीं। अगर गुस्सा आया और आप असावधान रहे तो गुस्सा तुमको नचा देगा। लोभ आया है तो लोभ तुम्हें फंसाएगा, मोह आया तो वही तुम्हें फंसाएगा, रुलाएगा। ये आने जाने वाले बदमाश लोग, इन बदमाशों से आप दबो नहीं। इन बदमाशों को घर में घुसने ना दो, और घुस गए तो घर छोड़ के भागो मत। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। इस सत्संग को पाने और समझने के लिए तो राजे महाराजे राजपाट छोड़कर सिर में खाक डालकर हाथ में झाड़ू बुहारी या बर्तन मांजने की सेवाओं को स्वीकार करके गुरुओं को रिझाते थे, तब ऐसा ज्ञान मिलता। हम भी सेवा करते करते हाथों से कभी कभी खून बह जाता, उंगलियों से पथरीली मिट्टी से बर्तन मांजते थे गुरु जी के द्वार की सेवा। उन दिनों में हम 10 से 15 तोला सोना रोज खरीद के रख सकते थे, इतना कमाते। सोना भी सस्ता था। वो सब छोड़ के अभी 10-15 तोला सोना तो 1.5 लाख का मान लो। 1.5 लाख आज के दिन में रोज कमाना, उसको छोड़कर गुरु जी के यहाँ बर्तन मांजने की सेवा, शास्त्र पढ़ने की सेवा, चिट्ठियां आती थी वो सेवा, प्यून से लेकर खास सेक्रेटरी तक की सारी सेवा हम उठा लेते थे। जो जिम्मेदारी से कतराता है, काम करने में लापरवाही करता है, या मैं तो भजन कर रहा हूँ, वो भजन में भी सफल नहीं होगा, काम में भी सफल नहीं होगा। काम करो तो तत्परता से करो और फिर भजन भी तत्परता से होगा। लापरवाह आदमी न भजन में सफल होगा न काम काज में सफल होगा। मन लगाया नहीं, मन लगा के करे, काम करे तो मन लगा के करे, और जितना कार्य जिम्मेदारी से तत्परता से करेंगे उतनी योग्यता बढ़ेगी। जितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे और तत्परता से पूरा करोगे उतना विकास होगा। तो कभी भी पलायनवादी विचार नहीं करना। सीताराम सीताराम की जय, श्री कृष्ण की चादर ओढ़कर भगतड़े बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण अथवा राम जी ऐसे भगतड़ों को नहीं मिलते। भगवान कृष्ण और राम और भगवान कृष्ण और राम जी का अनुभव भक्तों को मिलता है। भक्त वे हैं जो अपने चैतन्य स्वभाव से, अपने आत्म स्वभाव से विभक्त न हो, अलग न हो, सावधान है। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, एक बार जो भगत ठगे अखंड यज्ञ फल हुई। जगत में रहते और जगत से निराले, दुख सुख लाभ हानि जीवन मृत्यु में रहते हैं, लेकिन समझते कि ये इसमें हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो खेल देख रहे हैं, वाह वाह, कभी कुछ हुआ कभी कुछ। तो जो जानकार है वो फिल्म का मजा लेता है, और जो अनजान है वो फिल्म देखकर परेशान होता है। देहाती आदमी फिल्म देखता है और किसी को पकड़ा है और उसको मार रहे हैं तो वो परेशान देखने। हाई बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी आगे दौड़ते दौड़ते सामने हो तो भयभीत, आग लगी तो डर जाएगा, कोई दुर्घटना घटी तो चौंक जाएगा। लेकिन समझदार फिल्म की दुर्घटना का भी मजा लेता है, दुर्घटना का भी मजा लेता है, पर्दे पर लगी हुई आग का भी मजा लेता है और लहराते दरिया का भी मजा लेता है। फिल्म दर्शक के आनंद के लिए है। ऐसे ये संसार की लीला तुम्हारे आत्मदेव की सेवा के लिए है। एनु नाम दुनिया, खून पसीना बांटता जा, तान के चादर सोता जा। ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। संसार तो बहता जाएगा, समय की धारा में सब चलता जाएगा। तुम विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम, सारी इंद्रियों में होते हुए इंद्रियों से परे अपने चैतन्य स्वभाव की स्मृति करो। नारायण नारायण हरि ओम अच्युत केशव माधव गोविंद, इस प्रकार का भगवान के नाम का सुमरण, गुरु के ज्ञान की स्मृति आवृत्ति, इससे भगवत प्रसाद जा बुद्धि हो जाएगी, और भगवत प्रसाद जा बुद्धि से सारे दुखों का अंत हो जाता है। नारायण हरि नारायण हरि
ओम ओम ओम।